आज मैं प्रेमचंद्र की जो MSD 10 है उससे मैं ये प्रश्न लेकर आई हूँ। वर्ण व्यवस्था के संबंध में प्रेमचंद्र की दृष्टि का परिचय दीजिए। इसका उत्तर देखिए। प्रेमचंद्र हिंदू समाज की इस विडंबना से बहुत आहत थे कि यह समाज जिसे अपना भाई कहता है उसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है कि मनुष्यता सिहर उठती है। उसके लिए यह चिंता का विषय था कि यह कैसा समाज है जो मनुष्य को उसके गुणों अवगुणों से नहीं बल्कि उसकी जाति से देखता है। उन्हें इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं था कि यह सहनशील प्रवृत्ति सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं बल्कि भारतीय समाज के लिए भी अत्यंत घातक है। 26 सितंबर 1932 को उन्होंने अपने लेख हमारा कर्तव्य में साफ साफ लिखा है कि हमारा कर्तव्य सभी तभी पूरा होगा जब हम देश के वर्तमान अछूतपन को जड़ मूल से नष्ट कर देंगे। यहाँ गौर करने की बात है कि प्रेमचंद्र वर्ण व्यवस्था में किसी आंशिक संशोधन की बात न करते हुए एक आकाश धर्मी हृदय और बुद्धि का परिचय देते हैं। इसी निबंध में वे आगे लिखते हैं, क्या कोई भी वर्णाश्रम अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता है कि वास्तव में यह छुआछूत उन्हें धर्म की दृष्टि से उचित प्रतीत होती है। इसी निबंध में वे आगे लिखते हैं, क्या कोई भी वर्णाश्रम अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता है कि वास्तव में यह छुआछूत उन्हें धर्म की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। एक स्वार्थ ही इसका कारण है, पर याद रहे यह इस समय का स्वार्थ वर्ष 2 वर्ष चाहे उनकी छाती को भले ठंडा ही कर दे, पर आगे वह इनकी पुरानी से पुरानी दृढ़ से दृढ़ बुनियाद को भी उखाड़ फेंकेगा। वे स्वार्थ के जिस सुंदर खिलौने से बच्चों की तरह खिलवाड़ कर रहे हैं वह असल में डायनामाइट है जो उनकी 7 पुश्तों को ध्वस्त कर डालेगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए, वरना फिर पश्चाताप का भी समय ना मिलेगा। प्रेमचंद्र के इस कथन को आज भी भारतीय राजनीतिक से चरितार्थ होते देखकर अनुमान किया जा सकता है कि प्रेमचंद्र कितने दूरदर्शी थे। वे अपने आने वाले समय में भारतीय समाज को देख रहे थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि बड़ा लेखक वही होता है जो अपने समय और समाज के सच को गहराई से महसूस कर व्यक्त करने के साथ साथ आने वाले समय और समाज के विषय में भी अपनी तार्किक राय व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में तो अपने समय और समाज के सच के सहारे विषय भविष्य को देखने की कोशिश करने वाला लेखक ही बड़ी महान होता है। प्रेमचंद जिन दिनों लगातार इस ज्वलंत विषय पर लिख रहे थे, उन्हीं दिनों गांधी जी ने भी कहा था, अस्पृश्यता या छुआछूत अगर हिंदी धर्म में हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि उसमें शैतानियत भरी हुई है, धर्म नहीं। पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदू धर्म यह सब कुछ नहीं है। जब तक प्रत्येक हिंदू अपने चमार भंगी आदि भाइयों को भी अपने सगे भाई की तरह हिंदू ना समझेंगे, तब तक मैं उन्हें हिंदू ही नहीं समझूंगा। मनुष्य तिरस्कार और दया इन दो चीजों के साथ नहीं रह सकता। हम गौर करें तो पाएंगे कि गांधी जी के इस कथन में धर्म महत्वपूर्ण होते हुए भी समता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी समाज या देश विषमता में रहते हुए विकास नहीं कर सकता। गांधी जी और प्रेमचंद्र दोनों ही इस सत्य से पूर्णतः परिचित थे। प्रेमचंद्र अच्छी तरह जानते थे कि हमारे समाज में तथा कथित स्वर्ण समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दलितों के रहन सहन, उनकी अशिक्षा आदि को बीच में लाकर उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मंशा यह होती थी कि अगर ये दलित आगे बढ़ जाएंगे तो उनका बेगार कौन करेगा, कौन उनकी जी हजूरी करेगा। इसका शोषण करने दे करके वे अपने बड़प्पन की भूख को शांत करेंगे। प्रेमचंद्र ऐसे लोगों को अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने लिखा है, कहा जाता है कि अछूतों की आदतें गंदी हैं। वे रोज स्नान नहीं करते, निषिद्ध कर्म करते हैं यदि आदि। क्या जाने अछूत हैं वे, रोज स्नान करते हैं। क्या कश्मीर और अल्मोड़ा के ब्राह्मण रोज नहाते हैं? हमने काशी में ऐसे ब्राह्मणों को देखा है जो जाड़ों में एक बार स्नान करते हैं, फिर भी वे पवित्र हैं। शराब क्या ब्राह्मण नहीं पीते? ब्राह्मणों के घर में चमारियां हैं, फिर भी उनके ब्रह्मत्व में बाधा नहीं आती। किंतु अछूत नित्य स्नान करता तो कितना भी आचार
वान हो जाए वह मंदिर नहीं जा सकता। क्या इसी नीति पर हिंदू धर्म स्थित रह सकता है? प्रेमचंद्र का यह प्रश्न कई दूसरे संदर्भों में आज भी वैसे ही खरा है। समाज के सत्ताधारी छद्म बराबर से खतरनाक रहा है। कोई भी छद्म विकास का कारण नहीं हो सकता। ऐसे ही विचारों बोलने की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कोट किया है मंदिर, जो प्रेमचंद्र की कहानी है उससे। मंदिर शीर्षक कहानी की नायिका सुखिया दलित है। वह अपने रोगी पुत्र के ठीक होने के लिए मंदिर की पूजा करना चाहती है, लेकिन पुजारी द्वारा अनुमति ना मिलने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती है। रात में ज्यों ज्यों रात बढ़ती है उसके पुत्र जियावन की हालत खराब हो जाती है। वह घबराकर पुत्र को गोद में लेकर मंदिर की ओर भागती है। मंदिर में ताला पड़ा देख वह उसे तोड़ डालती है। आवाज से पुजारी जाग जाता है। उसके शोर मचाने से गांव के कई व्यक्ति इकट्ठे होकर सुखिया को मारने लगते हैं। एक बलिष्ठ व्यक्ति द्वारा धक्का दिए जाने पर वह पुत्र समेत गिर पड़ती है। ठोस जमीन पर गिरने से उसके पुत्र जियावन की मृत्यु हो जाती है। यह है हमारा प्रेमचंद्र युगीन भारतीय समाज। अस्पृश्यता और शोषण का इससे घृणित रूप और क्या हो सकता है? दूसरा कोटेशन मैंने ठाकुर का कुआं से दिया है। ठाकुर का कुआं में उन्होंने बताया है कि जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव, छुआछात के कारण अछूत कैसा नरकीय जीवन जी रहा है। प्रेमचंद्र इस कटु सत्य को उजागर करते हैं कि जीवन की बुनियादी जरूरत और प्राकृतिक संपदा जल तक के लिए वे स्वर्णों की दया पर निर्भर है, और स्वर्ण इतने दयाहीन तथा अमानवीय है कि वे उन्हें इस प्राकृतिक संपदा जो ईश्वर ने वायु की तरह सबको निःशुल्क दी है, वे भी वंचित रखते हैं। फलता अछूत परिवार को अभाव, अपमान और भयग्रस्त और असुरक्षा का जीवन बिताना पड़ता है। ठाकुर का कुआं परिवार में 2 सदस्य हैं, पति जोखू और पत्नी गंगी। अछूतों के लिए गांव की बस्ती से दूर कुएं का पानी किसी जानवर की लाश गिरने से बदबूदार तथा अपेय बन जाती है। रोगी और दुर्बल शरीर जोखू से वह बदबूदार पानी नहीं पिया जाता। अतः गंगी उसके लिए गांव से ठाकुर के कुएं से पानी लाने का प्रयास करती है। गंगी के सोच, साहस, प्रयास और अंत में भयाक्रांत होकर कुएं से भागने और घर लौटकर पति को दुर्भाग्यपूर्ण पानी पीते देखने से कथांक का निर्माण होता है। प्रेमचंद्र की कहानी सदगति हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था पर आधारित यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। मानवीय संवेदना तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति प्रेमचंद्र का दृष्टिकोण इस कहानी को निसंदेह कालजयी और आधुनिक हिंदी कहानी की श्रेणी पंक्तिबद्ध करता है। सदगति का प्रधान पात्र दुख दलित जाति का एक गरीब धर्मभीरू मजदूर है। वह अपनी बेटी के ब्याह की साइत बेचवाने के लिए गांव के पंडित घासीराम के यहाँ जाता है। पंडित जी पहले व्यवस्था का बहाना बनाते हैं और फिर उनके अनुरोध करने पर चलने के लिए सहमत हो जाते हैं, किंतु चलने से पहले पंडित जी दुखी को लकड़ी की एक गांठ चिरने और भूसौले से भूसा रखने का काम सौंपते हैं। पंडित जी के कोप से डरा हुआ भूखा प्यासा और थका दुखी अपनी पूरी ताकत लगाकर गांठ पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। गांठ तो फट जाती है, किंतु गांठ के फटने के साथ ही दुखी मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। दुखी की लाश उठाने से दलित बस्ती के लोग इनकार कर देते हैं। मजबूर होकर पंडित घासीराम स्वयं लाश को रस्सी से घसीटकर सीवान के बाहर तक ले जाते हैं। वह इसे जंगल में छोड़ देता है, जिसे गिद्ध और कौवे आदि नोच कर खा जाते हैं। यही उनकी सेवा का पुरस्कार था। यहाँ पर इस कहानी में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लकड़ी का जो गांठ है उसे प्रेमचंद्र ने यहाँ पे जो जातिवाद का जो गांठ जो था उसको उस पे प्रहार के रूप में दिखाया है कि जो दुखी है उस गांठ को तोड़ना चाहता है। नामवर सिंह कहते हैं कि वह लकड़ी की गांठ भी और हिंदू धर्म की जहरीली जाति व्यवस्था की गांठ भी है। यह गांठ सिर्फ गांठ नहीं है, यह एक विशाल जाति व्यवस्था का रूप ले लेती है, जिसे तोड़ना आज भी बाकी है। आगे मैंने यहाँ निष्कर्ष में लिखा है, विद्या आदमी को उदार बनाती है। इससे सत्य और न्याय के ज्ञान को जगाती है। इससे इंसानियत पैदा करती है। जो वह विद्या है वह अगर अभिमान बढ़ाती है, स्वार्थता की वृद्धि करती है, तो वह अविद्या से भी बदतर है। ऐसी विद्या से मूर्खता 1000 गुनी अच्छी। धर्म का मूल्य तत्व आत्मा की एकता है। जो आदमी इस तत्व को नहीं समझता वह वेदों और शास्त्रों का पंडित होने पर भी मूर्ख है। जो दुखियों के दुख नहीं सोता, जो अन्याय देखकर उत्तेजित नहीं होता, तो समाज में ऊंचे नीच, पवित्र अपवित्र के भेद बढ़ाता है, वह पंडित होकर भी मूर्ख है। तो इस तरह से ये अब इसका फ़ायदा उठाइए। अब देखिए
और ये नोट्स है, आप अगर आसानी से इसको समझ सकते हैं तो इसको आसानी से लिख भी सकते हैं। ये आपकी अपनी भाषा में है। और आप एग्ज़ाम में अच्छा करें, इसी शुभकामना के साथ। धन्यवाद।